जर्मनी से ज्यादा फेमस यहाँ का हिटलर है। अगर हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाता तो हम लोग आजाद हो जाते 1944-45 में, और जर्मनी को ये लोग कुत्ते की मौत मारे थे। फ्रांस इधर से हमला किया जर्मनी के ऊपर। जर्मनी से ज्यादा फेमस यहाँ का हिटलर है। हाँ, एडोल्फ हिटलर। क्या है? एडोल्फ। अगर हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाता तो हम लोग आजाद हो जाते 1944-45 में, लेकिन हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध हार गया। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी जीत गया रहता तो हमारी भाषा अंग्रेजी न होकर जर्मन होती। समझ में आया? पूरी दुनिया में जर्मन का पूरी भयानक तरह से राज था जर्मनों का। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बुरी तरह हारा था, और जर्मनी को ये लोग कुत्ते की मौत मारे थे। फ्रांस इधर से हमला किया जर्मनी के ऊपर, इस साइड से ऑस्ट्रिया वगैरह से हमला करा, इस साइड से ब्रिटेन हमला कर दिया, और सब मिलके जर्मनी को मारे सब। और जर्मनी से को पकड़ के लाए सब उसके शासक को पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 1919 में पेरिस में वर्साई की संधि की। इस संधि में कहा गया कि फ्रांस और ब्रिटेन को जर्मनी को मारने में जितना खर्चा लगा है उतना जर्मनी वापस देगा। माने जो तुमको जो पीटे हैं ना उसका पैसा हम लेंगे। हाँ, उसी से लेंगे। जब सरकार आपका घर गिराती है ना तो आप ही से पैसा लेती है। अगर आप इलीगल घर बना लिए हैं सरकारी जमीन पे, सरकार आएगी ना, अगर तोड़ेगी ना उसको तो आप ही से पैसा थमा देगी। बिल आप ही में हुआ है, सब आप ही में खर्चा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जर्मनी पे खर्चा लगा। बताइए जर्मनी के लोगों को कितना बुरा लगेगा। हिटलर उसमें युद्ध बंदी हो गया क्योंकि एक यहूदी के घर में छुपा था, कहा था बताना मत, वो आके बता दिया। यहूदी आके बता दिया कि इसमें जर्मनी, इसमें छुपा ही जर्मन है। कहा कि चोटा तो नहीं निकलतो तो जरा बताई तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? रेलवे वाले में जब कांड हुआ था ना तो सोच रहा हमको कोनो नेतवा साथ नहीं दिया। हम भी कहें कोई बात नहीं, हम भी हिटलर की कहानी पढ़े हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो हिटलर जो भड़क गया किसके ऊपर? ज्यूस। यहूदियों को इंग्लिश में क्या कहा जाए? ज्यू। कहा कि तोरा हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या कर सकते, युद्ध बंदी था, जेल में था हिटलर, उसके बारूद लग गया था आंख पे, ब्लास्ट हुआ था ना, आंख पे बारूद लग गया तो उससे कम दिख रहा था। वर्साई की संधि जब हुई तो कहा गया कि जर्मनी सारा पैसा देगा, और संधि में लिखवाया गया कि जर्मनी कभी भी एयरफोर्स नहीं रख सकता है, जर्मनी कभी भी नेवी नहीं रख सकता है, जर्मनी कभी भी पनडुब्बी नहीं रख सकता है, जर्मनी कभी भी 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं रख सकता है, जर्मनी का सारा कोयला क्षेत्र फ्रांस का हो जाएगा। बताइए, यह दूसरी विश्व युद्ध के लिए एक निमंत्रण नहीं था? आप हिटलर को गरियाते हैं, उसके साथ क्या बीता था आपने कभी सोचा है? यहाँ पर बहुत जर्मनी को बर्बाद किया। हिटलर को जब ये वर्साई की संधि पता चली तो हॉस्पिटल में इतना रोया था कि डॉक्टर ने लिखा था कि बिना दवा दिए इसकी आंख की रोशनी सही हो गई। इतना रोया था वहां पर। वो गाना है ना, इतना रोया हूं मैं याद करके तुझे, आंसुओं में मुझे डूब जाना पड़ा। हिटलर ने ऐसे रोया था। हालांकि ये सब तो लड़कियां को बेवकूफ बनाने के लिए लड़कवा कहता है, आंसू में डूब के मरेंगे। सोचा बच कैसे गया यहाँ पर? नहीं समझ में? लड़कियां सब वहां जाती, ओ माय गॉड कितना मानता है, पहिलका से भी ज्यादा मानता है। कि नहीं? बताइए ध्यान से, जर्मनी के साथ भेदभाव हुआ था कि नहीं हुआ था? हिटलर निकला जेल से, मीन कैंप वगैरह लिखा, आया सेना में भर्ती हुआ, सेना में योग्यता के दम पर ऊपर गया, और वहां पर जब ऊपर पहुंचा तो वहां पे वाम हिंडनबर्ग जो वहां के प्रेसिडेंट थे, वाम हिंडनबर्ग को साइड किया, उनकी मरवा दिया यही। अरे उस बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मरते नहीं साइडे लगवा देते। हमारे ये शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, क्या ऐसे थोड़े हुए थे? उनके साथ भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। वाम हिंडनबर्ग गए, इसने क्या किया, आपातकालीन में शासन संभाला और संविधान में संशोधन कर दिया कि सेना के हाथ में ही सब कुछ रहेगा। और हिटलर ने पूरी देश के लोगों से कहा कि क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता है कि तुम्हारे देश का कोयला तुम्हारा दुश्मन ले जा रहा है? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है कि तुम एयरफोर्स नहीं रख सकते हो? तुम्हारे अंदर क्या वो जुनून नहीं है जो तुम नेवी के युद्धपोत संभाल सकते हो? पूरी देश की जनता हिटलर के क्या हो गई? साथ। हिटलर के पूरी देश का साथ हो गया। हिटलर ने सबसे पहले एयरफोर्स बनाया, हिटलर ने सारा नेवी बनाया, लोग कुछ नहीं बोले। हिटलर ने अपनी सेना को खड़ा करके, जो कहा गया था 1 लाख नहीं होगी 7 लाख फौज खड़ा कर दिया। हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, तोप, टैंक, पनडुब्बी, पानी वाली जहाज सब बनाया। जब सब बना लिया ना तो फ्रांस को 1 दिन में कब्जा कर लिया। 1 दिन में फ्रांस के राष्ट्रपति भाग रहे थे, ट्रेन में पकड़ के उतारा, ट्रेन में से उतर प्लेटफॉर्म पे बैठा के साइन कराया था कि जर्मनी से तुम जितना कोयला ले गए हो वो 10% ब्याज से वापस कर दो।
तो 20 सालों तक जितना कोयला ले गए थे ना, उतना वापस किए थे 10% के ब्याज। और जिस वर्साई की संधि में उठ के जर्मनी को सताया गया था, हिटलर का यही है ना वो महल, वर्साई का महल। अब फ्रांस को बताते हैं, धो के मारा था फ्रांस को। फ्रांस को बचाने के लिए आई थी इंग्लैंड की सेना। इंग्लैंड की सेना को चारों ओर से घेर लिया था फ्रांस, जर्मनी ने। इतना मार मारा था ना, इतना मार मारा था कि वहां के राष्ट्रपति जो थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे, उनको संसद में बयान देना पड़ा था कि हमारी सेना इतनी क्यों मरा रही है। किसी तरह तालिबान वाला घेर के मारा था अमेरिका को। और यहाँ एक नारमंडी बीच है, नारमंडी बीच के बाद डेंकन आइलैंड है, वहां से ये सब भागे थे, सब पानी में कूद कूद के भाग 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 जर्मनी आ गया यहाँ पर। इतना मार मारा यहाँ पे। लंदन के ऊपर 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। जो लंदन देख रहे हैं दूसरा लंदन है, पहले का तो उड़ा दिया ही। उसका जो पुरानका लंदन था उसका 80% तो उड़ा दिया। 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। किसने? जर्मनी। इतना मार मारा जिसका कोई हद नहीं रहा। नीचे ऊंचे सब जना